हम लोग का वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बट लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती है जो आप लोग एक बार में नहीं समझ पाते हो, तब उस मूवी को दोबारा रिपीट करके देखते हो। कुछ सेम है इस लेक्चर के बारे में। यह लेक्चर का प्लॉट थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली ये लेक्चर आप लोग पहली बार इस तरह की लेक्चर को पढ़ोगे जहाँ पे आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे थोड़ा लगेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार में ना समझ आए तो दोबारा इस लेक्चर को देखना, बहुत ही आराम से तुम लोग समझ जाओगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड का अर्थ है जहाँ पे एक भी अब डबल बॉन्ड ना हो, सब सिंगल बॉन्डेड हो। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में जितने भी कार्बन होंगे एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। ऐसे कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो सैचुरेटेड कार्बन पे ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। इसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन मतलब सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन में क्या बोले हम लोग? सिंगल बॉन्ड होता है। इसका मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, या फिर कहीं पे डबल बॉन्ड होगा या फिर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, आइदर और बोथ, या फिर दोनों ही मौजूद हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड मौजूद होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों ही मौजूद हो सकता है। जब डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो हम लोग कहेंगे एल्कीन, जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा तो हम लोग कहेंगे एल्काइन। लेकिन अगर जब दोनों मौजूद होगा तब हम लोग कुछ और कहेंगे, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे उसको उसका नामकरण करते हैं, उसको किस नाम से हम लोग बुलाएंगे वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग जो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन से वो लोग का एक नाम भी होता है। नंबर सिस्टम को हम लोग को पहले याद करना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको ये वाला टेबल याद करना होगा। 1 के लिए मिथ होता है, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉफ, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन। इतना दूर आप लोग को याद करना होगा, तभी आप लोग इसको आगे पढ़ पाओगे, किस नाम से किसको बुलाना है, क्या नहीं बुलाना है। और ये फार्मूला आप लोग को याद करके रखना है पहले। ये फार्मूला को मैं एक और बार आराम से आप लोग को डीपली समझाऊंगा, इस फार्मूला का मीनिंग क्या है। जब एल्केन रहता है, एल्केन में सब सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, इसीलिए CnH2n+2 रहेगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड एक रहेगा, तो ये रहेगा फार्मूला। और एल्काइन में कैसे आया मैं इसको आराम से आप लोग को समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्केन के साथ। इस स्लाइड में मैंने आप लोग को दिखाया कि एल्केन में क्या होता है। मैंने क्या कहा था? नंबर सिस्टम पहले याद करना होगा। एक को हम लोग मिथ कहते हैं। तो जब एल्केन रहता है, एल्केन में क्या लिखा रहता है? एल्केन में क्या होता है? 1 मिनट देखिए, एल्केन ALK, उसके बाद जो सफिक्स है वो आप लोग का क्या है? एन है, ANE। तो आप लोग का हमेशा एन तो रहेगा, कोई भी नाम रखोगे तो एन तो रहेगा एल्केन में। और सिर्फ ALK की जगह आपका नंबर सिस्टम में जो नाम हम लोग चूज़ किए थे, जितना कार्बन रहेगा वो नाम हो जाएगा। सो एक कार्बन रहने पे हम लोग का मिथ होगा, मिथ, और उसके बाद एन, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 कैसे होगा? देखो, एक कार्बन है और इसके 4 हाथ होते हैं, चारों हाथ में हाइड्रोजन जोड़ दो तो हो जाएगा मीथेन। सेकंड कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ, और एन तो लगाना बाद में क्योंकि हम लोग को एल्केन बना है, तो इथेन। 2 कार्बन को एक एक बॉन्ड से जोड़ दो, 2 कार्बन को जोड़ दिए, और 4 कार्बन होता है, हर कार्बन का 4 हाथ होता है, तो 4 हाथ बना दो और बाकी हाथ में हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो क्या है बन जाएगा? C2H6। सिमिलरली 3 को हम लोग बोलते हैं प्रॉप। जब 3 कार्बन होगा तो सिमिलरली कितना हाइड्रोजन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे हम लोग के। और 3 कार्बन है, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा हुआ है। आप लोग को हमेशा चेक करते रहना कि हर एक कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अगर 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी भी बनाता है तो वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली 5 कार्बन को हम लोग बोलेंगे पेंटेन। आप लोग स्ट्रक्चर देखते जाओ। 6 कार्बन को बोलेंगे हम लोग हेक्सेन, ओके। सिमिलरली था 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन और 10 को डेकेन बोलेंगे। लेकिन इतना आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोग के बुक में 6 तक दिया है तो 6 के ऊपर आएगा ही नहीं एग्जाम में, 6 के ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेट होता है आप लोग के लिए बोर्ड्स के लिए, तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो करके ही सेट होता है। एनसीईआरटी से बाहर वो लोग कभी नहीं जा सकता। वो लोग के लिए वो बाउंडेड है कि वो एनसीईआरटी से ही आपको क्वेश्चन दे। अगर इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी, अगर ज़रा सा भी दिक्कत आए तो फिर से लेक्चर को देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो सर को बोल के मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और मुझे कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।